गोकुल का वातावरण हमेशा प्रेम और उल्लास से भरा रहता था। वहाँ की गोपियाँ श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं की दीवानी थीं। उनका ध्यान जब भी कृष्ण की ओर जाता, उनका मन प्रेम में डूब जाता। एक दिन जब आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश की संभावना थी, तब गोपियों ने मन में एक विचार किया कि उन्हें कृष्ण के साथ रासलीला करनी है। गोपियां अपनी अपनी कामों से फुर्सत निकालकर एकत्रित हुईं। आज का दिन खास था क्योंकि वे सब मिलकर भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करने जा रही थीं। जब गोपियां कृष्ण का नाम लेतीं, तो उनके दिल में एक अनोखी खुशी बुनने लगती थी। जैसे जैसे वे वन में गईं, उनकी हंसी और बातचीत से वातावरण गूंज उठा। तभी वहां कृष्ण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक खास मुस्कान थी। गोपियों ने उन्हें देखकर कहा, कृष्ण, आज हमें रासलीला करना है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तो फिर चलो, हम इस सुंदर वन में अपनी लीलाएं करते हैं। गोपियों ने खुशी से तालियां बजाईं और रासलीला शुरू हुई। कृष्ण और गोपियां वृक्षों के बीच गोल घेरे में खड़े हुए। संगीत बजते ही वे सब नृत्य करने लगे। कृष्ण की मुरली की मधुर धुन से पूरा वन गूंज उठा। जैसे जैसे रासलीला आगे बढ़ी, गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर डांस करने लगीं। उनकी हर हरकत में प्रेम और उल्लास झलक रहा था। कृष्ण ने अपनी जादुई मुरली बजाकर नृत्य का माहौल और खुशनुमा बना दिया। गोपियाँ उनकी लीलाओं में इस कदर खो गईं कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। वे सिर्फ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थीं। कृष्ण के सुंदर गाए गीत और उनकी नृत्य की अदाएं सभी गोपियों को मंत्रमुग्ध कर चुकी थीं। लेकिन रासलीला में एक चमत्कार हुआ। कृष्ण ने अचानक गायब हो गए। गोपियों ने चारों ओर खोज की, लेकिन कृष्ण कहीं नहीं मिले। उन्हें समझ में आया कि यह तो कृष्ण की लीला थी। उन्होंने एक दूसरे से कहा, कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है, क्या अब हमें उनका इंतजार करना चाहिए? फिर सभी गोपियां अपने अपने मन में कृष्ण को याद करने लगीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी कृष्ण फिर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं हर एक गोपी के दिल